नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण के प्रमुख जो पॉइंट है, टोटल 7 पॉइंट थे, जिसमें से वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ध्रुव, मुख्य अक्ष, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसको प्रतिबिंब पढ़ने से पहले इसके 3 प्रमुख पॉइंट जो होते हैं इसके उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले 3 प्रमुख पॉइंट जो होते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो ये देखिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम लोग पहले पढ़े थे कि अवतल दर्पण क्या होता है। परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धसी हुई होती है, ठीक है। पहचानने का क्या होता है कि अवतल दर्पण में इसकी जो परावर्तक सतह होती है क्या होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख जो पॉइंट 3 पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या होती है कि जब किसी भी जो होती है दर्पण, उस पर जब लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, तो क्या होती है वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, यानी परिवर्तित होती है, ठीक है ना, परावर्तित होती है। तो देखिए इसमें जो प्रमुख पॉइंट है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है। ये क्या है, गोलीय दर्पण का ही उदाहरण। तो गोलीय दर्पण किस तरह का होता है, इस तरह का एक गोला का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोला का भाग होता है इस तरह से, ठीक है। इसके बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद और इसे किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, सी से। उसके बाद जो परावर्तक सतह होते हैं उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह एम और एन हुआ, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, इसके ठीक सामने यहाँ पे ये होगा ध्रुव, यानी परावर्तक सतह के सेंटर को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, और इसे पी अक्षर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव, यानी पोल, इंग्लिश में से पोल कहा जाता है, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। ये यहाँ से क्या हो गई, इस तरह से ये वक्रता त्रिज्या हो गई। और ठीक इसके यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव जो होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव जो होती है, इसके बिल्कुल समानांतर में जो सीधी रेखा खींची होती है उसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ठीक इसके मध्य में जो होता है वो क्या होता है, फोकस बिंदु होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो मध्य में होता है, सेंटर में, वो क्या होता है, फोकस बिंदु होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फोकस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जब प्रकाश की किरणें, अब देखिए कारक है तो मिरर बना दिए, पॉइंट लिखे। अब देखिए जो 3 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, अब इसमें हम पढ़ेंगे। जब किरणें इस पर आपतित होती है, जब किरणें इस तरह से परावर्तक सतह पे क्या होती है, आपतित होती है, तो क्या करेगी, कोई भी है किरण तो आपतित होके लौटती है, ठीक है ना। तो जब ये परावर्तक सतह से टकराती है तो ये कहाँ पे लौटती है, फोकस से। कहाँ लौटती है, फोकस पे, इस तरह से, ठीक है। और इसमें देखिए हम लोग समतल दर्पण में क्या पढ़े थे, सिंपल सा, कि ये यहाँ से टकराती है तो इसे क्या कहा जाता है, आपतन पॉइंट। और ये यहाँ से टकरा के जो जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसे क्या कहा जाता है, परावर्तन बिंदु कहा जाता है। और इसके बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। और परावर्तन का नियम में क्या हुआ था, और इसके बीच का जो ए एंगल है उसे एंगल क्या कहा जाता है, एंगल आई। और ये हो गया एंगल आर, यानी इंसिडेंट हो गया, यानी आपतन बिंदु, आपतन, सॉरी माफ कीजिएगा, आपतन कोण आ गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन का नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि एंगल आई बराबर एंगल आर। जैसे मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसका एंगल जो है 30 डिग्री का है, यानी 30 डिग्री से इस पे आपतित हो रही है, तो ये भी 30 डिग्री से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। इसीलिए एंगल आई आर बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें
जो होता है अभिलंब। ये तो अभिलंब सिंपल समतल दर्पण में था तो आसानी से बना लिए। इसमें देखिए अभिलंब किस तरह से बनेगी। ये देखिए यहाँ पे एक गोला है, ठीक है ना। तो गोला के ये क्या हो गया, ये परिधि हो गया। तो परिधि और जो सेंटर होता है, वक्रता केंद्र होता है, वहाँ कहीं पे भी अगर खींचेंगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये क्या गोला है, ये सेंटर हो गया, तो कहीं पर से इसको खींचेंगे इस तरह से 90 डिग्री का एंगल, चाहे यहाँ से खींचे, चाहे यहाँ से खींचे, चाहे यहाँ से खींचे, कहीं से भी खींचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए यहाँ पर से खींचेंगे इस तरह से, केंद्र की ओर मिलाएंगे यहाँ से इस तरह से, ये क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। ये हो गया अभिलंब। अब देखिए ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आई, ये दोनों क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से एक आपतन बिंदु ए हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ से इसको आपतित करते हैं तो ये भी सेम कंडीशन में ये क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगी। क्या होगी, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। ये हो गया। और अभिलंब भी इसी तरह से बनेगा, यहाँ से आपतन बिंदु से। ये क्या हो गया, इसका आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया आपतन बिंदु और ये भी आपतन बिंदु। ठीक है। अब देखिए ये तो समझने डायग्राम बनाए इसलिए ताकि हम लोग अच्छा से समझे, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट था। अब देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट देखिए लिखते हैं, देखिए पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से होकर जाती है, यानी फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। देखिए यहाँ जब यहाँ से आपतित किरण यहाँ से परावर्तक सतह हो गया, एम आई एन क्या परावर्तक सतह है जिसे द्वारक कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, आपतन बिंदु है, जहाँ पे आपतित किरणें जहाँ पे जाकर टकराती है उसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। और यहाँ से टकरा के ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, तो ये फोकस से कर रही है, ठीक है। ये कहाँ से कर रही है, फोकस से कर रही है। यहाँ देखिए ये हो गया फोकस, यहाँ से गुजर रही है। अगर दूसरा यहाँ से भी इसको आपतित करते हैं किरण को, तो ये भी सेम कंडीशन में वहीं पे जाके क्रॉस करेगी, ठीक है। इसीलिए पहला जो पॉइंट हो गया, आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराकर कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला पॉइंट हो गया, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डायग्राम हम बनाएं ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट में देखिए इस तरह से मिरर एक रहेगा, इस तरह से अवतल दर्पण, यहाँ सेंटर हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया और ये हो गया ध्रुव, ठीक है। जब किरणें को यानी फोकस से होती हुई किरणें परावर्तक सतह से टकराती है तो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। देखिए फोकस से टकराई और यहाँ से टकरा के क्या हो गई, समानांतर हो गई यहाँ पे, ठीक है। और तो देखिए इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं। इसमें देखिए आपतित किरणें क्या परावर्तक सतह से टकराती है तो फोकस से होकर गुजरती है। और जब फोकस से ही जब बिंदु यानी प्रकाश जो होती है, किरणें जो होती है वो फोकस से ही आती है तो क्या होती है, समानांतर होती है, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, जब किरणें फोकस से होती हुई आती है, यानी फोकस से आती हुई किरणें, देखिए यहाँ क्या है, फोकस से आ रही किरणें, यहाँ से डाली गई किरणें या फोकस से आते हुए परावर्तक सतह से टकराती है तो क्या हो जाती है, ये समानांतर हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिख दें सेकेंड पॉइंट कि फोकस से आती हुई किरणें परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो ये था पॉइंट नंबर 2।
अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इस तरह से सेंटर ध्रुव, ये हो गया फोकस पॉइंट। तो जब देखिए ये तो हो गया फोकस से आती हुई किरणें परावर्तक सतह से टकरा कर समानांतर हो जाती है। जब इसमें क्या होगा, जब किरणें को से सेंटर जो है यानी केंद्र जो है यहाँ से गुजारी जाती है तो क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब गुजारी जाती है इस तरह से तो क्या होगा। तो देखिए हम लोग समतल दर्पण में क्या पढ़े थे, अगर जैसे यहाँ पे समतल दर्पण में इसको समझते हैं, मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से किरणें आ रही है बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, तो इसका अभिलंब कहाँ पे बनेगा, अभिलंब भी बनेगा यहीं पर, यानी अभिलंब आपतन कोण क्या हो जाएगा, अभिलंब यहीं पे बन रहा है, आपतित किरणें भी यहीं पे है, तो इसका जो कोण बनेगा यानी इंसिडेंट जो बनेगा, इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0, और रिफ्लेक्टिंग एंगल जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, दोनों के क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 0 बनेगा तो क्या होगा, सीधे यहीं पे वापस लौट जाएगा, यानी पर किरणें जो होती है अगर सेंटर से गुजारी जाती है तो क्या होती है, परावर्तक सतह से टकरा के पुनः अपने जिस दिशा से आती है उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तन हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा पॉइंट। किरणें केंद्र से आती है तो पुनः उसी देखिए तीसरा पॉइंट, अगर इसको हम अगर सेंटर से क्रॉसिंग करवाते हैं, सेंटर से किरण को गुजारते हैं तो क्या होता है कि इसका जो अभिलंब होता है डायरेक्ट यहीं पे बनेगी, और आपतन कोण परिवर्तन कोण जो होता है वो क्या बनेगा, 0 बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगी। तो क्या 0 डिग्री बन रही है, अगर मान लिया 30 डिग्री का बनता तो 30 डिग्री इधर भी रिफ्लेक्ट करती, लेकिन क्या है यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, तो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, यानी जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस लौट जाएगा। इसीलिए किरणें केंद्र से आती है तो पुनः उसी ओर लौट जाती है जिस ओर से वो आती है, ठीक है। अब तीनों देखिए प्रमुख पॉइंट यही हो गया। प्रतिबिंब आगे हम पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब में यही 3 पॉइंट जो होता है वहाँ पे काम करेगी। तो अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने में टोटल 6 केस होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी केस होते हैं एक एक करके सभी केस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला केस है कि बीम की स्थिति अगर अनंत पे हो। तो बीम क्या होता है, बीम जैसे हम हो गए, जैसे हम सुबह सुबह जब आईना देखते हैं तो क्या है, हम बीम हो गए, और जो आईना में मेरा शक्ल दिखाता है यानी चेहरा जो दिखाता है वो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर बीम की स्थिति यानी जो वस्तु होता है, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। तो वस्तु की स्थिति अनंत पे है, तो इससे जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की जरूरत होती है, ठीक है ना। 2 किरण को रिफ्लेक्ट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की जरूरत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 किरण के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो अनंत क्या होता है, अनंत की कोई सीमा नहीं होती, कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अनंत की जो सीमा होती है वो कहीं पर, मिरर ए है अवतल दर्पण, इसके इधर कहीं पे भी रखते, कितने दूर में रखेंगे तो स्थिति जो होगी प्रतिबिंब की वही होगी। तो अनंत पे यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, यहाँ से एक आपतन बिंदु गई यहाँ से, तो इसके पहले जो 3 पॉइंट था उसके बारे में हमें हमेशा याद रखना होगा, तभी हम इसके बारे में अच्छा से समझेंगे। तो हम क्या बताए थे कि जब आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। तो देखिए ये अनंत पे है, तो यहाँ पे ये आपतित किरण है इस तरह से जा रही है और ये परावर्तक सतह से टकराई है तो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी। फोकस देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी यहाँ से गुजर रही है। तो पहले बताया कि 2 किरण की जरूरत, एक किरण तो हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा किरण में।
तो दूसरा किरण यहाँ पे मान लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे आपतित हो रही है इस तरह से, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से टकरा के ये फोकस से होके गुजरती है। तो जहाँ पे दोनों किरणें मिलेगी, परावर्तक सतह से टकरा के जहाँ पे दोनों किरणें आपस में मिलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वहीं पे बनेगी, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ निर्माण होगा, वहीं पे। जहाँ पे दोनों रेखाएं टकरा के, यानी दोनों किरणें हैं जो टकराती है परावर्तक सतह पे, और जहाँ टकराने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं यानी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहीं पे क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, दो किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दो किरणों की आवश्यकता होती है तो पहला जो किरण यहाँ से आपतित किया गया और ये परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से होकर गुजर रही है। तो पहला पॉइंट में, इसके पहला पॉइंट में क्या पढ़े थे कि आपतित किरणें जब समानांतर के अक्ष, समानांतर अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष जो होते हैं, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जब आपतित किरणें गुजरती है तो वो कहाँ होती है, परावर्तक सतह से टकराकर वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा तो जो पॉइंट 2 में था। और सी में क्या था, तीसरा में, कि केंद्र से अगर गुजारा जाए तो उसी दिशा में लौट जाता है, क्योंकि जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो समझ गए प्रतिबिंब कहाँ बन गया। अब देखिए यहाँ पे स्थिति इसको जानते हैं, तो प्रतिबिंब की पहले यहाँ पे देखिए स्थिति जानेंगे, स्थिति, उसके बाद हो गया आकार और हो गया प्रकृति। तो सबसे पहले इसको हम कुछ सिंबल मान लेते हैं। चलिए ए है और ए बी, क्योंकि दो किरण की आवश्यकता होती है आपतित करने के लिए, दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो ए मान लिए, तो देखिए यहाँ से ये टकरा के यहाँ आई, उसके बाद यहाँ आई, तो ये वाला कहाँ से बना प्रतिबिंब, तो ये हो गया प्रतिबिंब, ए हो गया, ठीक है। और बी यहाँ से टकरा के यहाँ से यहाँ गई तो क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए यहाँ बढ़ते हैं, सबसे पहले स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, फोकस पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे लिख देते हैं फोकस पे, ठीक है ना, यानी एफ पर, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं आकार में। तो आकार में देखिए क्या होता है, आकार देखिए ये कितना बड़ा है, यहाँ देखिए अंतर, कितना का अंतर है, यहाँ क्या है, जब ये परावर्तक सतह से टकराए देखिए छोटा हो गया, तो आकार इसका क्या होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा डायरेक्ट बोल सकते हैं, उतना जरूरत नहीं, छोटा लिखिए, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और नेक्स्ट है प्रकृति। तो प्रकृति क्या होगा, जब यहाँ से टकरा रही है तो क्या सीधे की ओर जा रही है, और टकराने के बाद क्या हो गया, देखिए उल्टा हो गया, यानी प्रकृति किसकी क्या है, उल्टा। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि परावर्तक सतह से टकरा कर जब दोनों आपस में मिलती है, यानी अपने आप जाके, इसको देखिए यहाँ पे टकराई तो इसको कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं किया गया है, टकराई और खुद अपने आप से यहाँ पे मिल गई है, तो क्या है कि वास्तविक में है, ठीक है ना, यानी रियल में है। अगर रियल में नहीं होता, अगर जबरदस्ती इस तरह से हम इसको बनाते हैं तो क्या होता, आभासी होता, जो कि हम क्या उसे कहते हैं, महसूस करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा। क्लियर समझ गए होंगे आप लोग। फिर से हम लोग देख लेते हैं, दो किरणें हैं ए और बी, परावर्तक सतह से जब टकराती है तो हम लोग पॉइंट में क्या पढ़े थे, पॉइंट नंबर 1 में, कि कोई भी आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जब आपतित होती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ फोकस से होकर गुजरी, दोनों लाइन फोकस से होकर गुजरी, और जहाँ पे मिल रही है, यानी जहाँ पे दोनों किरणें आपस में मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे निर्माण हुआ, फोकस पे। आकार कैसा है, यहाँ आकार देखिए कितना बड़ा है, एक है, यहाँ छोटा बन गया, तो ये आकार में छोटा हो गया। प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक है, क्योंकि ये अपने खुद से हो रही है, ठीक है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुद से टकराई और अपने आप मिल गई, तो क्या हो गया, वास्तविक हो गई। और देखिए ए यहाँ से है तो ये यहाँ से टकरा के यहाँ आ गई, और बी टकरा के यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है ना, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो प्रकृति क्या इसका हो गया, वास्तविक और उल्टा। तो अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं, बीम की स्थिति सी से परे। सी से परे का मतलब क्या हुआ कि सी से थोड़ा सा पीछे, इस तरह से सी से परे बन रहा है, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या देखिए, अब देखिए इस पे आपतित किरणें क्रॉसिंग करवाते हैं, गुजारते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या मुख्य अक्ष के समानांतर है,
तो समानांतर में क्या है, मुख्य अक्ष के जब समानांतर आपतित होती है तो कहाँ से गुजरती है, देखिए यहाँ फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ फोकस से होकर गुजरती है। तो एक किरण तो गुजार गई, टोटल 2 किरण गुजारना तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सी से हम गुजारते हैं, तो सी से हम लोग तीसरा पॉइंट में क्या पढ़े थे कि सी से अगर क्रॉसिंग होगा, सी से अगर गुजरेगी तो ये उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि उनका जो अभिलंब का जो डिग्री बनता है, एंगल बनता है, वो 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो जिस दिशा से आती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ से ये आई और ये उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से आई और ये इस तरह से आगे की ओर चली गई। तो ये हो गया सी से परे अगर कोई वस्तु रखा जाएगा तो अब देखिए इसमें स्थिति जानेंगे। ठीक है, स्थिति जानेंगे, इसका स्थिति, आकार और क्या हो गया, प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति जानेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो देखिए ये परावर्तक सतह से टकरा के यहाँ मिली और ये क्या है, सी से डायरेक्ट ये आई और फिर इसी दिशा में लौट गई। तो देखिए कहाँ पे दोनों आपस में मिली, यहाँ पे मिली, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। तो किसके बीच में है, देखिए सी और एफ के मध्य में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, सी, यहाँ पे लिखते हैं सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ के मध्य। ठीक है, सी और एफ के मध्य में बनेगा, ये हो गया। और सेकेंड में देखिए पढ़ते हैं आकार। आकार देखिए ये क्या है, यहाँ से बड़ी है और यहाँ पे मिलके क्या हो गई, छोटी हो गई, तो इसका आकार क्या होगा, छोटा। उसके बाद हो गया प्रकृति। तो प्रकृति में देखिए यहाँ पे ए है आपतित किरण, यहाँ से टकरा के यहाँ आ गई। दूसरे बात क्या है, बी से टकरा के ये वापस कहाँ गई, ये वापस इस तरह से लौट गई। तो क्या होगा, प्राकृतिक वास्तविक होगा, क्योंकि खुद ये परावर्तक सतह से टकरा के एक दूसरे से मिल रही, खुद से मिल रही, इसीलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक। सीधा ध्यान में रखिएगा, जो परावर्तक सतह से टकरा कर खुद एक दूसरे से मिलती है वो क्या होगी, वास्तविक होगी, ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक, और ये भी उल्टा होगा, वास्तविक एंड उल्टा होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा हो गया, ये हो गया 2 पॉइंट। अब तीसरा केस पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए पढ़ते हैं तीसरा केस, बीम की स्थिति अगर सी पे रहा तो, यानी बीम की स्थिति अगर सी पे रहा तो सी कहाँ, सेंटर यानी केंद्र पे है, इस तरह से एक किया होगा, हो गया मुख्य एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया इस तरह से, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं किरण ए और ये किरण बी हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, फोकस से होके गुजरती है। ठीक है, ये हो गया। अभी एक किरण देखिए यहाँ पर कहाँ से गुजारते हैं, ये किरण सी या एफ कहीं से गुजार सकते हैं, लेकिन देखिए जहाँ पे आसानी होगा वहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे एफ है तो चलिए एफ से ही गुजारते हैं, एफ से गुजारते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, तो हम लोग टॉप पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़े थे कि जब किरणें फोकस से होकर गुजारती है तो क्या होता है, समानांतर हो जाती है। ध्यान में है, यहाँ पे जब समानांतर हो जाती है तो इस तरह से आके यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे क्या हो गया, मिल गई ये दोनों, और जहाँ पे मिलती है प्रतिबिंब वहीं पे बनती है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे बीम की स्थिति सी पे रह गई, यानी सेंटर पे, केंद्र पे रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु रख दी है यहाँ पे, ठीक है, और किरण ए और किरण बी यहाँ से क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे पॉइंट सिर्फ दे दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से जब आपतित किरणें हैं वो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। तो ये कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। एक आपतित किरण तो यहाँ तो हो गया, और दूसरा किरण देखिए कहाँ से गुजारते हैं। दूसरा किरण अगर फोकस से गुजारते हैं तो ये क्या होती है, समानांतर हो जाती है, यानी परावर्तक सतह से जब टकराती है तो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी, देखिए यहाँ क्या है, फोकस से होते हुए, यानी फोकस से होते हुए किरणें जब परावर्तक सतह से टकराती है तो बाद में क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी स्थिति जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले
ये हो गया स्थिति, सेकेंड में आकार, और थर्ड में क्या हो जाएगा, प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आपस में कहाँ मिल रही है। तो ये देखिए कहाँ मिल रही है, यहाँ इसके सीधे में मिल रही थी, कहाँ बन रही है, ये केंद्र पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, केंद्र पे, यानी सी पे ही बनेगी। ठीक है, सी पे बनेगी। आकार, आकार क्या होगा, जैसा बीम है वैसा ही है, यानी बीम के समान, बीम के बराबर बनेगा। ठीक है, प्रकृति देखिए क्या है, प्रकृति वास्तविक है, क्योंकि इसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये खुद यहाँ से परिवर्तक सतह से टकराई और ये आपस में मिली। तो यहाँ से टकरा के इस तरह से आई, तो यहाँ क्या हो गया, ए हो गया ए, और देखिए यहाँ से ये टकराई तो ये हो गया बी, यानी ये भी उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बीम की स्थिति, बीम कहाँ, सी और एफ के मध्य है, यानी सेंटर ऑफ फोकस के मध्य में, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से वस्तु रखी है। तो देखिए जब यहाँ समानांतर एक पहला किरण इस तरह से आपतित होगी, तो क्या मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, किसके समानांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें जाती है वो कहाँ से क्रॉसिंग करती है, फोकस से करती है। कहाँ से करती है, फोकस से करती है। तो इस तरह से क्रॉसिंग हो गया। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड को हम फोकस से करेंगे। ठीक है, सी से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आसान होता है वहीं पर करेंगे। अगर यहाँ फोकस से क्रॉसिंग करते हैं तो परावर्तक सतह से टकरा के क्या होगी, ये समानांतर हो जाती है, समानांतर होकर इस तरह से आएगी और यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। प्रतिबिंब बीम की जो स्थिति है सेंटर और फोकस के मध्य में है, सेंटर और फोकस से हो गया, इसके मध्य में वस्तु रख दी है। पहला किरण आपतित किए इस तरह से, तो ये किसके समानांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। और जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो फोकस से होकर क्रॉस करती है, पहला हो गया। अब दूसरा किरण देखिए किस तरह से गुजर रहा है, यहाँ पे अगर फोकस से गुजारेंगे तो क्या होगा, समानांतर होगी। तो जहाँ समानांतर होकर ये कहाँ आके मिली, यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, सी से थोड़ा सा दूरी, यानी सी से परे। यहाँ पर देखिए लिखते हैं स्थिति, आकार और प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनी, सी से परे, क्योंकि सी से थोड़ा सा दूर पे है तो सी से परे हो जाएगा, सी से परे। ठीक है, आकार देखिए, आकार यहाँ कितना छोटा था, यहाँ देखिए कितना बड़ा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा बनेगा। ठीक है, और आ गई प्रकृति, तो यहाँ से टकरा के ये क्या हो गई, इस तरह से आई तो ये नीचे आ गई। और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, बी क्या है, यहाँ से टकराई इस तरह से आ गई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसे। बीम की स्थिति सेंटर यानी केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस के मध्य रखा जाएगा। तो स्थिति कहाँ पे बनेगी, इस तरह से देखिए, पहला आपतित किरण इस तरह से यहाँ परावर्तक सतह से टकराई और कहाँ से गुजरी, फोकस से होकर गुजरी। दूसरा यहाँ फोकस से गुजारे तो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, और यहाँ मिली, यहाँ पे आके दोनों आपस में मिल गई। तो यह प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हुआ। तो कहाँ पे बना, तो सी से देखिए, सी से थोड़ा सा दूरी पे है, तो इसे इस तरह से लिखते थे। स्थिति कहाँ होगी, तो सी से परे, यानी सी से थोड़ा सा दूरी पे है। आकार कैसा होगा, आकार देखिए यहाँ छोटा है, यानी बीम छोटा है, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बीम से बड़ा बनेगा। और रह गई बात प्रकृति की, नेचर की, तो कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगी, क्योंकि ये स्वयं जाके परावर्तक सतह से टकरा के आके यहाँ पे स्वयं मिली है, इसलिए वास्तविक हो गया और ये उल्टा हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पे है, ये टकरा के नीचे आ गया, बी देखिए यहाँ पे है तो टकरा के ये ऊपर हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो केस नंबर 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 और 6 पे। वस्तु की स्थिति अगर फोकस पे रखेंगे, यहाँ पे रख दिए बात के मतलब, ठीक है, तो
वो जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक लाइन गुजारेंगे, यानी एक किरण आपतित किरण जो है परावर्तक सतह से गुजारेंगे। तो कहाँ से गुजर रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रही है। मुख्य अक्ष हो गया इस तरह से, तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रही है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है वो कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से करेगी, इस तरह से जाएगी और यहाँ फोकस से ही ये क्रॉस करेगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हम लोगों का हमेशा याद रखना चाहिए कि पहला पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या फिर समानांतर हो जाएगी, और सी से गुजरेगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि अभिलंब जो एंगल बनता है, एंगल आई और एंगल आर जो बनता है उसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से गई इस तरह से और एक परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से होकर क्रॉस की इस तरह से। एक किरण तो यहाँ आपतित कर दी। अब दूसरा किरण यहाँ से लेते हैं, सी से सेंटर से लेते हैं। तो सेंटर वाला में क्या होता है कि जिस दिशा से आती है उसी दिशा में क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है, यानी वापस उसी दिशा में लौट जाते हैं, क्योंकि एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। यानी इस तरफ से गई और टकरा के पुनः इसी दिशा में लौट गई। तो ये हो गया बीम की स्थिति। देखिए, अब देखिए इसे हम यहाँ पे लिखते हैं स्थिति। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब बनी उसकी स्थिति कहाँ पे, स्थिति, आकार और प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति के बारे में जानेंगे, बना कहाँ पे। अब ये एक लाइन से सीधे अपने जा रही और ये भी सीधे जा रही, तो इस तरह से कहीं भी जाके कहाँ पे मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं पे जाके मिलेगी तो इसकी स्थिति जो होगी प्रतिबिंब की वो कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी। क्या होगी, अनंत पर। ठीक है, उसके बाद आकार हो गया। तो आकार क्या होगा, ये क्योंकि कहीं पे जाके मिलेगी तो ये क्या होगा, आवर्धित होगा। ये क्या होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। अगर यहीं पे बन जाता तो हम कहते कि चलो यहाँ पे बन रहा है तो बड़ा छोटा बन रहा है, तो क्या बनेगा, ये अनंत पे जाके मिलेगी और इसका आकार अत्यधिक आवर्धित बनेगा। अब रह गई प्रकृति की, तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से टकरा के इस तरह से आए तो क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, और ये भी टकरा के क्या हो गया, इस तरह से वापस आए तो ये भी उल्टा हो गया। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, बीम की स्थिति अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक मिरर बनाते हैं इस तरह से। ये मिरर हो गया, सेंटर हो गया, फोकस बिंदु हो गया, यहाँ पे ये हो गया सेंटर और ये हो गया पोल। वस्तु किसके बीच में रखा हुआ, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ, इस तरह से यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं ये रखा गया यहाँ पे वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर से पहला किरण क्रॉसिंग करवाएंगे, आपतित करवाएंगे, तो इस तरह से टकरा के परावर्तक सतह से कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से ही करेगी। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, तो ये फोकस से गुजरेगी। तो एक आपतित किरण तो क्रॉस करवा दिए, अब दूसरा देखिए कहाँ से करेंगे, तो दूसरा देखिए यहाँ से करेंगे। तो इस तरह से ये जाएगी और ये परावर्तक सतह से टकरा के पुनः अपनी दिशा में इस तरह से वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से गई और इस तरह से ये वापस लौट गई। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, तो प्रतिबिंब इस तरह से देखिए ये अपना लाइन में इस तरह से आ रहा है और ये अपना लाइन में इस तरह से जा रहा है, तो ये तो यहाँ पे बनेगी नहीं, क्योंकि आगे जाते हुए क्या है, धीरे धीरे इसका रास्ता चौड़ा होते जा रहा है, इस तरह से पूरा चौड़ा होते जा रहा है। ठीक है ना, तो इससे साफ पता चलता है कि ये आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, ये कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि इसका रास्ता जो है चौड़ा होते जा रहा है, तो मिलने का चांस नहीं है। अब देखिए इसे बलपूर्वक यहाँ पे बनाएंगे, तो देखिए स्थिति यहाँ पे अंदर जाके इस तरह से ये क्या होगी, ये मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थिति जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनेगी, ये यहाँ बनेगी, तो कहाँ बन रही है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे, क्योंकि ये दर्पण का पिछला हिस्सा है, ये परावर्तक सतह है। तो इसका देखिए स्थिति लिखते हैं, इसका स्थिति
आकार और प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति देखेंगे। तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण के पीछे। आकार देखिए, ये वस्तु यहाँ रखा गया है और यहाँ पे जाके मिली तो इसका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आकार क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब से छोटा हो जाएगा। और प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी हो जाएगी। ठीक है, आभासी। ठीक है, और दूसरा बात रह गया उल्टा या सीधा। तो यहाँ पर से देखेंगे जब ये सीधे यहाँ जाके मिल रही और ये भी जाके क्या हो रही? सीधे जाके मिल रही यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और क्या हो जाएगा? सीधा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले F और P के मध्य में वस्तु को रख दिए, उसके बाद पहला आपतित किरण यहाँ से आपतित किए और परावर्तक सतह से फोकस से क्रॉस करते हुए यहाँ तक आए। दूसरा सेंटर से इसको यहाँ से लेके गए, आपतित किए, तो ये उसी दिशा में लौट गई। तो प्रतिबिंब इस तरह से नहीं, ये आगे जाते रहेगी, इस तरह से जाती रहेगी और ये कभी आपस में मिलेगी नहीं। तो इसे बलपूर्वक इसे महसूस करने के लिए इस दर्पण के पीछे लेके गए। ठीक है ना, दर्पण के पीछे यहाँ पे मिल गई तो स्थिति क्या हो गया? दर्पण के पीछे। आकार क्या हो जाएगा? आकार यहाँ देखिए इतना है, यहाँ पे जाके छोटा हो गया तो क्या हो गया? आकार छोटा। अब रह गई बात प्रकृति की, तो प्रकृति में देखिए क्या होगा कि प्रकृति इसका क्या हो जाएगा? महसूस, क्योंकि सब बलपूर्वक किए गए, जो ऑटोमेटिक यानी अपने आप जाके परावर्तक सतह से टकरा के आपस में मिल जाती है अपने आप, उसे वास्तविक कहा जाता है। और ये बलपूर्वक किया गया जो दर्पण के पीछे है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए आभासी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक पे।